जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में अग्निवीर की रैली भर्ती के बारे में। आप सभी को बता दें कि ऑल ओवर इंडिया मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और आपके एआरओ वाइज आपकी जो भी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया है। यानी कि ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई है और आप सभी लोग इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पूरी चीजें इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगा ताकि आप सभी को पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ ये एआरओ सेंटर आपका आगरा का मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से और भी जो एआरओ है उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। लगभग आपको बता दें कि 60+ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है, जिसमें अगर हम नंबर ऑफ वैकेंसी माने तो कम से कम आपकी 10 से 12 हज़ार ये वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें लगभग हर एक एआरओ पे आप ऑन एवरेज 200 वैकेंसी मान सकते हैं। ये किसी पे किसी की संख्या ज्यादा भी रहेगी और किसी पे कम भी रहेगी और ये सिर्फ एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूं। ये नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती है या थोड़ी कम भी हो सकती है। यहाँ पे आप देखेंगे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर अग्निवीर मैन, तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि आप सभी के लिए अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट आपको क्लियर कर दी गई है कि 16 फरवरी 2023 से लेके 15 मार्च 2023 तक आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने की डेट भी आपको क्लियर कर दी गई है। साथ ही में जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार आपका पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जो कि 17 अप्रैल 2023 को आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। तो इसकी डेट भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दी गई है कि 17 अप्रैल 2023 को आपका एग्जामिनेशन होना है। इसके अलावा जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट आती है, यानी कि एआरओ आगरा में जो भी डिस्ट्रिक्ट आएंगे उन डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दिया गया है। इसी तरीके से जहां पे भी आपका जो भी एआरओ लगता है उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट का नेम मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, किसी में कोई भी डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर 1 पे देखेंगे फॉर रिक्रूटिंग ईयर 23-24 के लिए यहाँ पे ये भर्ती की जा रही है, जिसमें आपका फेज 1 जो रहेगा वो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। और नंबर 2 फेज में अगर मैं बात करूं तो रिक्रूटमेंट रैली, जिसमें आपकी रनिंग वगैरह मेडिकल वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई होंगे केवल वही कैंडिडेट रैली में पार्टिसिपेट करवाएंगे, जहां पर रनिंग वगैरह आपकी करवाई जाएगी। अब यहाँ पे नंबर 2 पे आपको प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ प्रोसीजर आपको दिया गया है कि किस तरीके से आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे होंगे। अब इसके बाद चलते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको दी गई हैं और आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी है ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिलिट्री पुलिस की अलग से जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख लेते हैं। नंबर ए जो आपकी पोस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी अग्निवीर, जो कि जनरल ड्यूटी यानी कि आपकी जीडी की वैकेंसी रहेगी। इसके लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपके पास 10th पास आप होने चाहिए और मिनिमम यहाँ पे आप देख सकते हैं 45% यहाँ पे एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि टोटल 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। यानी यहाँ पे 33 इस सब्जेक्ट में आपके होने चाहिए, तो ये भी आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर ग्रेड की बात करें तो ओवरऑल जो ग्रेड होनी चाहिए वो C2 होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 45% एग्रीगेट यानी टोटल 45% से अगर नीचे है तो आप अग्निवीर जीडी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। साथ ही पे यहाँ पे आप सभी को दिया गया कि कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल यानी LMB ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइवर रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो ड्राइवर की जो पोस्ट होंगी उसके लिए आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 17.5 से 21 साल आपका उम्र यहाँ पे होनी चाहिए। उम्र की गणना मैं बता दूंगा कि कौन सी डेट से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब आती है आपकी अग्निवीर टेक्निकल आर्म्स, तो यहाँ पे टेक्निकल में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप सभी को बताया गया कि आपके पास 10+2 यानी 12th पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे PCM के साथ इंग्लिश भी आपके पास कंपलसरी है और यहाँ पे 50% एग्रीगेट यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए, यानी कि ओवरऑल परसेंट होनी चाहिए 50 और साथ ही में हर एक सब्जेक्ट में भी आपकी 40% होनी चाहिए, तभी जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे और यानी कि इसके अलावा भी आपको एक ऑप्शन दिया गया जिसमें 10+2 में आपके पास केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है या ITI कोर्स आपके पास होना चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक कोर्स कर रखा है लेवल 4 का तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया रहेगा वो 17.5 से 21 साल आपका रहेगा। इसके अलावा और भी ऑप्शन आपको दिए गए कि अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप टेक्निकल आर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं।
नंबर डी पे आती है आपकी अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर एंड टेक्निकल की, तो यहाँ पे 10+2 आप होने चाहिए यानी 12th आप होने चाहिए। साथ ही में यहाँ पे मिनिमम जो एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, ओवरऑल जो परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 यानी 60% से नीचे है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बोला गया है कि 50% इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स अकाउंट्स बुक्स कीपिंग, यहाँ पे आपके पास 12th में कम से कम 50% होना चाहिए इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स बुक्स कीपिंग में, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में आपके पास अगर 50% से कम है तो भी आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। 17.5 से 21 साल इसकी भी उम्र रहेगी। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे नंबर ई पे, तो अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करने के लिए 10th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल 10th पास आपके पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पे 8th पास से वैकेंसी निकाली जाती है, जिसके लिए सिंपल अगर आपने 8th पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए और कितना आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 अक्टूबर सन 2002 से लेके 1 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दोनों ही डेट यहाँ पे इंक्लूड रहेंगी, यानी कि 1 अक्टूबर 2002 को जन्म हुआ तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और 1 अप्रैल 2006 को जन्म हुआ तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थर्ड पे जो बात आती है वो आती है फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए। तो अगर जीडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। साथ ही में टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर। अगर आप अग्निवीर क्लर्क स्टोर कीपर या टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 162 सेंटीमीटर और अग्निवीर ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सीना सभी के लिए समान रहता है, यानी सभी के लिए नॉर्मल 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका होना चाहिए। तो ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो रिलैक्सेशन दिया जाता है कुछ कैटेगरीज को, तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी को किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना हाइट और चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे आप सभी को क्लियर कर दिया गया है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें कि कुछ स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड भी होता है, जिसमें जैसे लद्दाखी हो गए, गोरखास हो गए, तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हाइट 157 सेंटीमीटर होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को दे दी गई हैं। साथ ही में यहाँ पे इंसेंटिव जो मार्क्स रहेंगे, यानी जो बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। जैसे स्पोर्ट्समैन हो गए तो उन्हें अग्निवीर जीडी के लिए 200 नंबर में से यहाँ पर 20 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। साथ ही में अग्निवीर एसकेटी एंड टेक्निकल के लिए अप्लाई करते हैं तो 20 यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे। 20 नंबर आपको अग्निवीर ट्रेड्समैन में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन से सर्टिफिकेट हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो बोनस मार्क्स होते हैं वो भी आप सभी को मिल जाते हैं। एनसीसी अगर आपने कर रखी है तो एनसीसी के लिए कौन सी पोस्ट के लिए कितने आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे आप सभी को दिए गए हैं। साथ ही में अगर आपने आईटीआई या डिप्लोमा कुछ कर रखा है तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, तो वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, अगर आपके पास 2 बोनस है तो 2 बोनस भी एक्सेप्टेबल होते हैं, तो उसका आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं टर्म एंड कंडीशन कुछ आप सभी को दी गई हैं और साथ ही में यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और ट्रेनिंग के बारे में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही में यहाँ पे मिलता है 11 नंबर पे आपको लीव, यानी छुट्टियों के बारे में बताया गया है कि जो आपकी एनुअल लीव रहेंगी वो रहेंगी 30 डेज पर ईयर और सिक लीव जो रहेंगी वो बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस के अकॉर्डिंग आपको छुट्टी दी जाएंगी। साथ ही में मेडिकल एंड सीएसडी जो फैसिलिटीज होंगी उसके बारे में बताया गया है और आपकी पे जो भत्ते वगैरह होंगे, सैलरी होगी, उसके बारे में आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। साथ ही में सैलरी के बारे में ऑलरेडी सभी कैंडिडेट को पता ही होगा क्योंकि 4 साल की यहाँ पे सर्विस रहेगी। 75% लोगों की, बाकी के 25% जो रहेंगे वो परमानेंट यहाँ पे रह जाएंगे। बाकी के 75% को कैंडिडेट को यहाँ पे बाहर कर दिया जाता है 4 साल के बाद। तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि पर ईयर आपकी जो सैलरी रहेगी वो कितनी मिलेगी। फर्स्ट ईयर में जैसे 30,000 मिलेगी, सेकंड ईयर 33 और थर्ड ईयर 36,500 और चौथी साल में आपको 40,000 सैलरी दी जाएगी, जिसमें से कुछ डिडक्शंस किए जाते हैं। डिडक्शन होते हैं उतने ही गवर्नमेंट भी आपको पे करती है। उसी के अकॉर्डिंग जब लास्ट में आप वहां से आते हैं 4 साल बाद तो यहाँ पे आपको 10,04,000 रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि जिसे सेवानिधि पैकेज का नाम दिया गया है। तो ये तो हो गई आपकी सैलरी वगैरह की बात। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता दें ये सीक्वेंस ऑफ रिक्रूटमेंट आप सभी को बताया गया। तो सबसे पहले आप सभी को क्लियर कर ही दिया गया कि फर्स्ट फेज में आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा और सेकंड फेज में आपकी जो रैली होगी एआरओज पे, वहां पे आपकी रैली भर्ती होगी जिसमें रनिंग मेडिकल वगैरह कंडक्ट होगा। फेज 1 में यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो वो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी क्योंकि सिलेबस का आप सभी को बताइए
टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। 100 नंबर आपका पेपर रहेगा, तो 60 मिनट पेपर रहेगा, 60 मिनट में आपको पेपर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, यानी कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो सिलेबस में आप सभी को पता है जीके, जीएस एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपके सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, बाकी के मैथमेटिक्स में 15, जीके में 15 और जीएस में 15। इस तरीके से टोटल आपके 15 क्वेश्चन होते हैं। बाकी का रीजनिंग में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, टोटल मिला के आपके 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी जनरल साइंस का इसमें एक अलग से सेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को यहाँ पे अपनी जो तैयारी है वो करके रखनी है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं 16 फरवरी से, जो इसकी डेट है वो आप सभी को क्लियर कर दी गई है। साथ ही में जब आप इसके लिए अप्लाई करें तो कम से कम 20 फोटोग्राफ अपने साथ आपको रख लेने हैं, जो कि अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ रहेंगे, और उन्होंने अपने साथ रखना है ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े आप उसका यूज कर पाओ। एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में आप सभी को यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दी गई है। तो वो सारी चीजें जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजियन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिज सर्टिफिकेट और रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और जो भी आपके लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल आप पे होता है, वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। सर्टिफिकेट यहाँ पे बोनस मार्क्स के लिए, अगर आपको कुछ बोनस मार्क्स चाहिए तो उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। टैटू वगैरह के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब इसके अलावा जो बात आ जाती है वो आ जाती है रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, यानी कि आपका जो सेकंड फेज रहेगा उसके बारे में आप सभी को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कितनी आपकी रनिंग होगी। 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी, जिसमें फर्स्ट ग्रुप आपका रहेगा 5 मिनट 30 सेकंड तक। अगर आप रनिंग करते हैं तो 60 नंबर आपको दिए जाएंगे। वहीं पे अगर आप सेकंड ग्रुप में आते हैं 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड, तो आपको 48 नंबर दिए जाएंगे सेकंड ग्रुप में। साथ ही में पुलअप्स करने पे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप 10 करते हैं तो 40 नंबर, 9 पुलअप करते हैं तो 33 नंबर, 8 करते हैं तो 27, 7 करते हैं तो 21 और 6 करते हैं तो 16 और 6 से नीचे करेंगे तो आपको फेल माना जाएगा। साथ ही में 9 फीट का जो गड्ढा होता है वो कूदना होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसके लिए नंबर नहीं मिलते। जिगजैग बैलेंस होता है, ये भी आपके लिए क्वालिफाइंग होता है, इसके लिए कोई नंबर आपको नहीं मिलते। तो ये सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि पूरी चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी कि कितनी रनिंग होती है। बाकी का आपका जो मेडिकल वगैरह रहता है वो आपका लास्ट का प्रोसेस है। जब आप इन सभी स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो तैयार हो जाती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको आर्मी की अग्निवीर रैली भर्ती के बारे में दे दी है। हर एक स्टेट के लिए, सभी जगह के लिए सेम आपका एप्लीकेबल रहेगा, तो आप अपने ARO के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।